नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीआरबी न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने असम के मूल निवासियों को दी बड़ी सौगात, कहा आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिवसागर जिले स्थित जेरेगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1,60,000 भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 10 लाभार्थियों को आवंटित प्रमाण पत्र भेंट कर इस अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने मूल निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी जनसमूह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी अब तक उद्घाटन और शिलान्यास से संबंधित अपने अधिकतर कार्यक्रमों में डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं। नए साल में यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां खुद प्रधानमंत्री इसमें शरीक हुए हैं। इसी के साथ अगली खबर, जीएसटी व्यवस्था में दूरसंचार संरचना कंपनी को हुआ 2500 करोड़ रुपए का नुकसान। दूरसंचार संरचना या टावर कंपनियों को मौजूदा माल एवं सेवा कर जीएसटी नियमों की वजह से 625 करोड़ रुपए का और नुकसान होने का अनुमान है। टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ताइपा ने कहा कि इस क्षेत्र की कंपनियों को मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में इनपुट कर क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलता है। दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र में ताइपा ने अनुमान साझा करते हुए कहा कि उद्योग को प्रति टावर 1,25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ताइपा ने कहा पिछले 4-5 साल के दौरान उद्योग की आईटीसी के रूप में 2500 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है। आगे चलकर 5G की वजह से दूरसंचार टावरों की मांग बढ़कर 50,000 टावर पर पहुंच जाएगी। इससे उद्योग को 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान होगा। इसी के साथ अगली खबर, सख्त होंगे एनबीएफसी के लिए नियम, आरबीआई ने रखा 4 स्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के बेहतर रेगुलेशन का प्लान बनाया है। मालूम हो कि पिछले 1-2 सालों से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में गड़बड़ियों के बाद केंद्रीय बैंक के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया है। इसके मद्देनज़र आरबीआई ने अपने एक डिस्कशन पेपर में नियमन के ढांचे और तरीक़ों का जिक्र किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के नियमन की 4 स्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसमें आकार प्रकार के हिसाब से कंपनियों के लिए नियम हल्के या ज़्यादा कड़े रखे जाएंगे। रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचर्चा पत्र में एनबीएफसी कंपनियों को 4 स्तरों में प्राथमिक, मध्यम, उच्च और शीर्ष श्रेणी में रखा जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, पीएम मोदी की मौजूदगी में लगे जय श्री राम के नारे तो नाराज हुई ममता बनर्जी, बोली बुलाकर बेइज्जती करना ठीक नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में आयोजित केंद्र सरकार के कार्यक्रम में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने मंच पर अपना पूरा भाषण दिए बिना ही पोडियम से वापस चली गई। दरअसल ममता बनर्जी के मंच पर पहुंचते ही सामने बैठे कई लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे तमतमाई दीदी ने कहा कि यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती करना ठीक नहीं है। कार्यक्रम में जिस समय मुख्यमंत्री का गुस्सा फूट रहा था उस समय वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, यह सरकार का कार्यक्रम है, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। इसकी एक डिग्निटी होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी संस्कृति मंत्रालय की आभारी हूं कि उन्होंने कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन किसी को आमंत्रित करके उसे बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता है। जय हिंद, जय बांग्ला। इसी के साथ अगली खबर, वैक्सीनेशन को लेकर फैले डर और भ्रम को दूर करने के लिए अभियान चलाएगी यूपी सरकार। वैक्सीनेशन के साथ साथ राज्य सरकार इस टीके को लेकर लोगों के बीच डर व भ्रम को दूर करेगी। इसके लिए अगले सप्ताह की शुरुआत से ही प्रदेश भर में बृहद अभियान चलाया जाएगा। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जाएंगे और वॉल राइडिंग कराई जाएगी। प्रचार के अन्य माध्यमों मसलन टीवी, रेडियो व समाचार पत्रों का भी सहारा लिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में झिझक, भ्रम व डर आदि को दूर करने के स्लोगन सुनाए व छापे जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों व समाज के अन्य गणमान्य लोग स्वयं टीका लगवाकर आम लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, एनसीआर में सस्ते घर का सपना जल्द होगा पूरा, यमुना प्राधिकरण लाएगा 1920 फ्लैट वाली किफ़ायती आवास योजना। एनसीआर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए यमुना प्राधिकरण अफोर्डेबल हाउसिंग किफ़ायती आवास योजना अप्रैल तक लॉन्च करेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। योजना में 1920 फ्लैट होंगे। 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित इस योजना का डिजाइन फाइनल हो गया है।
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सैकड़ों औद्योगिक इकाई के लिए ज़मीन आवंटित हो चुकी हैं। एयरपोर्ट का भी काम जल्द शुरू होगा। ऐसे में हर वर्ग के लोग इस इलाके में आएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए यमुना प्राधिकरण ने किफ़ायती आवास योजना निकालने की तैयारी की है। इसी के साथ अगली खबर, राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या में हो सकता है और इजाफा। IAF चीफ भदौरिया ने दिए संकेत। भारत के 114 मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद प्रोजेक्ट में राफेल भी अहम लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने जोधपुर में यह बात कही। इससे साफ संकेत मिलता है कि भविष्य में देश के लड़ाकू विमानों के बेड़े में राफेल की संख्या में और इजाफा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन इससे देश की सैन्य शक्ति में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ अगली खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियार का जखीरा बरामद। सीमा सुरक्षा बल BSF ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। बल के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि मंडी कस्बे से 10 किलोमीटर दूर हांडीगुड़ा के दोबा मोहल्ला वन क्षेत्र में तलाश अभियान के दौरान आज दोपहर इस ठिकाने का पता चला। उन्होंने बताया कि खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद BSF ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद इस ठिकाने से एक AK-47 राइफल, 3 चीनी पिस्टल सहित काफ़ी संख्या में कारतूस और 4 हथगोले बरामद किए गए। इस संबंध में और अधिक ब्यौरे की इंतजार है।